हाय एवरीवन, टेक इन हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा एजेंडा है एज्योर के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमें एज्योर में अपना मशीन कैसे बना सकते हैं और कैसे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं एंड लॉगिन और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन से पहले साइन अप एंड साइन अप में हमें अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के क्रेडेंशियल हमें देने पड़ते हैं ताकि हम एक फ्री अकाउंट इसका यूज़ कर सकें। तो स्टार्टिंग में हमें 14,500 का एक क्रेडिट मिलता है जिसके थ्रू अपन लाइक इतने अमाउंट तक अपन कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक फ्री ट्रायल वर्जन होता है और ये फॉर 1 मंथ रहता है इनका। तो ये हम 1 मंथ के लिए इतने अमाउंट तक अपन यूज़ कर सकते हैं एज्योर की सर्विसेज। तो बेसिकली एज्योर है क्या? तो एज्योर के बारे में अगर डिटेल में जाएं तो एज्योर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन हमें कैसे करने होते हैं। तो पहली चीज़ है सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सर्विस है जो कि हमें सब्सक्रिप्शंस पे ले जाएगी। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में हमें फ्री ट्रायल वर्जन मिल रहा है और ये हमारी सब्सक्रिप्शन आईडी है और मेरा रोल है वो करंटली अभी अकाउंट एडमिन अकाउंट है। तो ये अभी एक्टिव यही है। तो अगर आपने किसी और लाइक कोई और भी सब आपको यहाँ पे शो करेगा वो। तो अगर मैं फ्री ट्रायल पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस सब्सक्रिप्शन की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेंसी एंड ऑल लाइक करंट स्टेटस एंड कितना अपन ने कंज्यूम कर लिया है। और ये यहाँ पे इंडिकेशन भी वार्निंग भी दे रहा है कि योर फ्री क्रेडिट एक्सपायर इन 28 डेज, सो अपग्रेड टू कीप गोइंग विथ योर अकाउंट। सो बेसिकली 28 दिन तक अभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा क्रेडिट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं रिसोर्स ग्रुप में। तो रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली रिसोर्स ग्रुप है वो लॉजिकल लाइक ग्रुपिंग होती है रिसोर्सेज की। तो सपोज करो कि लॉजिकल ग्रुपिंग में आ जाता है कि आप का डिप्लॉयमेंट टाइप के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, टाइप के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, या फिर कोई और भी आपको अगर डेवलपमेंट मोड के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। या फिर बिलिंग किसके बेसिस पे करनी है या फिर पर यूज़र हम ये रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनकी स्पेसिफिक टू रिसोर्सेज हम बिलिंग को कैलकुलेट कर सकें कि कितनी बिलिंग अपनी आई है। तो बेसिकली यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप एनी नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इनका कोई चार्जेस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करवाता है। तो हम यहाँ पे फ्री ट्रायल यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जैसे अभी एज्योर है तो एज्योर आर जी। तो मैं यहाँ पे एज्योर आर जी एज्योर रिसोर्स ग्रुप एक नया क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ टैग ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने जैसे नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके। एंड दूसरा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ग्रुप। तो ग्रुप अगर देखोगे तो ये एज्योर ग्रुप मैं मान के चलता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, यहाँ पे हमारा सब कुछ वैलिडेशन पास है, वी कैन क्रिएट ए रिसोर्स ग्रुप। तो ये रिसोर्स ग्रुप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है और ये यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि योर रिसोर्स ग्रुप इज़ क्रिएटेड। तो यहाँ पे अपन रिसोर्स ग्रुप पे जा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे सर्च करके भी हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप पे जा सकते हैं। तो जैसे मैं एजियो और आरजी पे जाऊँगा तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स के रिसोर्स ग्रुप के बारे में। बट रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन्स की बात करता हूँ। तो वर्चुअल मशीन बेसिकली मशीन्स है जैसे हमारी मशीन्स होती है, उसी तरीके से हम एज्योर की वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट मारने की भी नीड होती है। अगर हम लाइक फिजिकल मशीन अगर परचेज करनी होती है तो वी हैव टू गो टू लाइक शॉप, हमें दुकान में जाना पड़ता है और दुकान से हमें परचेज करना पड़ता है। बट यहाँ पे हम विद इन लाइक
like using some click we can purchase a machine. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारा फ्री ट्रायल है। रिसोर्स ग्रुप हमने जो अज्योर आरजी क्रिएट किया है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम अपने को देना होता है। तो अज्योर VM, वी कैन से अज्योर लर्निंग VM। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन की हमें नीड नहीं है और ये हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं ये वाला, तो R2 या फिर फ्री सर्विस एलिजिबिलिटी हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये सबसे एक चीपेस्ट है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। और यहाँ पे अपने आपने को कोई भी नाम देना होता है तो हम दे देते हैं ओके। यहाँ पे हमने एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। और इनबाउंड पोर्ट में मैं एक्चुअली इसमें HTTP और HTTPS भी ऐड कर लेता हूँ। और देन वी गो टू नेक्स्ट डिस्क। तो डिस्क में हम HDD ले लेते हैं अभी, क्योंकि HDD की कॉस्ट थोड़ी कम रहती है। और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि जब भी हमारे बाकी रिसोर्सेज डिलीट हो तो उसके साथ में हमें वर्चुअल मशीन के साथ में हमें ये भी डिलीट करनी है। ओके, देन वी गो टू नेक्स्ट। नेटवर्किंग में हमें ये देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसने एज्योर आरजी वी नेट एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और एक सबनेट यहाँ पे इसने क्रिएट करके दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ एज्योर लर्निंग VMIP इसने क्रिएट करके दिया है आपको। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट वही रखते हैं जो है। और ये भी सेलेक्ट कर देते हैं कि जब हमारे जो डिलीट हो रही हो तो पब्लिक IP और ये NIC भी डिलीट हो जाए ताकि उसकी कॉस्टिंग हमें ना भरनी पड़े। ओके, नेक्स्ट वी गो टू मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे योर सब्सक्रिप्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। सो अभी हम अलग से कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। और बूट डायग्नोसिस हमें नहीं करना है तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पे लॉग इन विद एज्योर AD नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। यहाँ पे भी नहीं तो हम टैग्स पे चलते हैं और यहाँ पे टैग हम बना देते हैं। तो टैग हमारा नेम मंजू और ये हमारे दो टैग बन गए। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन फेल हो रहे हैं तो उसके लिए हमें वापस यहाँ पे जाना होगा और पहले चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने ये दे दिया नेक्स्ट डिस्क, नेक्स्ट 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 टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। अब हम रिव्यू एंड क्रिएट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये बेसिकली वैलिडेशन करेगा और यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करता है कि आपको आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। प्राइस कैलकुलेटर भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। बट ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी कॉस्टिंग है बेसिकली 1.0375 INR पर आवर होगा। तो जैसे ही अपन एक घंटे के लिए इसको यूज़ करेंगे तो हमें इतनी कॉस्ट हमें देनी होगी। तो देखो मतलब कितना चीपेस्ट है। और अगर हम कोई लाइक फिज़िकल मशीन लेके आते तो इतने में तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देता उसको। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये VM हमारी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे देखो ये इनिशलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया हमारा। तो एक बार जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर फर्दर मूव करेंगे कि हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो जस्ट वेट फॉर वाइल। और जब तक ये बन जाता है
बट उससे पहले अगर हम चलते हैं रिसोर्स ग्रुप पे, तो रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एज्योर आरजी के अंदर यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लग जाएगी जो यहाँ भी रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में जैसे ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पे डन आ जाएगा रिसोर्सेज क्रिएटेड मशीन, हम जब वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज रिलेटेड टू वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे हमें दिखने लग जाएंगे। तो जस्ट वेट फॉर ए वाइल जब तक ये पूरा प्रोसेस हो जाए। अभी भी डेवलप, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये स्टिल इन प्रोग्रेस है, बट कुछ चीज़ें जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है वो यहाँ पे हमें दिख रही है। तो यहाँ पे जैसे वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे बनाया है इसने, तो वर्चुअल नेटवर्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसोर्स ग्रुप के अंडर में है और एड्रेस स्पेस ये है, डीएनएस सर्विस ये है, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फ्लो, टाइम आउट और ये सब। तो ये हमारा ये बन के तैयार हो चुका है और ये इसमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये फ्री ट्रायल के अंदर अपना आ रहा है। तो लेट्स वेट फॉर ए वाइल जब तक ये पूरा ना हो जाए डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी एज्योर लर्निंग वीएम अभी बन रहा है और ये हमारा वीएम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमें डिप्लॉयमेंट इज़ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम गो टू रिसोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के पास लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं, बट हमें बेसिकली अभी कनेक्ट करके देखना है। तो हम एसएसएच के थ्रू जा सकते हैं और आरडीपी के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर आरडीपी के थ्रू जाते हैं तो ये हमारी पब्लिक आईपी है और मैं ये एक फाइल डाउनलोड करेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इस पर क्लिक करना है और कनेक्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मोर चॉइसेस में जाते हैं, यूज़ अ डिफरेंट यूज़र, यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम देना है। तो यहाँ पे जैसे मंजू और ये हमारा पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो रेडी है और हमें ये मिली है कॉस्टिंग, हमारी कुछ भी नहीं जा रही है। 1 घंटे में हमें पे करना होगा ओनली 1 रुपीज़, 1 पॉइंट समथिंग रुपीज़। तो काफ़ी इजी है यहाँ पे मशीन को तैयार करना। तो ये हमारा सिस्टम हमारे लिए रेडी हो रहा है अभी। तो ये हमारा सिस्टम हमारे लिए रेडी हो चुका है और हम इससे लॉगिन कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर यूज़र का जो हमने वहाँ पे नाम दिया था, उस यूज़र का ये सिस्टम रेडी होके हमें दिख रहा है। तो हमने जैसे विंडोज सेलेक्ट करा था वहाँ से, तो वहाँ पे अदर ऑप्शन भी है, जैसे लाइनक्स हम कर सकते हैं, उबुंटू कर सकते हैं। तो जो जिस भी टाइप की मशीन अपने को चाहिए होती है वहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लो जी, हमारी मशीन हमारे लिए रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है ये। ओके, सो इट माइट टेक सम टाइम बट वी आर रेडी टू गो। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम को, एक मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें विंडोज़ मशीन हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम विंडो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमने विद इन लाइक 5 मिनट्स वी एबल टू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन। तो ये वर्चुअल मशीन बेसिकली हमें अवेलेबल हो चुकी है और हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हम उसको यूज़ में ले सकते हैं और हमें कॉस्टिंग भी बहुत कम पे करनी होगी इसके लिए। ओके, तो ये है हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का तरीका एज्योर के अंदर। बट जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें अभी कुछ भी नहीं करना है उस मशीन के साथ। तो मैं अभी रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ और उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप को हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज़ अब मुझे उसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को, क्योंकि जब भी डिलीट करते हैं तो हमसे ये
उस पर्टिकुलर वीएम का नाम मांगता है, रिसोर्स ग्रुप का नाम मांगता है। तो मैं जब डिलीट करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे डिलीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिकली इन सारे रिसोर्सेज को यहाँ से डिलीट कर देगा। जब भी मैं इस पर्टिकुलर वीएम को यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये सारे जितने भी वीएम, वीएम आईपी, वीएम एनएसजी और ये जितने भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो वर्चुअल मशीन, पब्लिक आईपी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क इंटरफेस, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम एज्योर को यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ए वर्चुअल मशीन, और ईज़िली हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा काम हो गया विद इन लाइक 10 मिनट्स, तो हमने इसको वापस से डिलीट कर दिया ताकि हमें कोई और अदर कॉस्ट इसकी पे ना करनी पड़े। तो ये है हमारा एज्योर का फंडा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।